आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज हो गया है और आगाज भी कुछ यूं हुआ कि डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के सफर की शुरुआत कुछ इस अंदाज में की जिस अंदाज में पिछले साल का अंत किया था। ओपनिंग मैच में आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से रौंद दिया और जिस तरीके से हैदराबाद से उम्मीद की गई थी, हैदराबाद उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाया। ये भिड़ंत चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई थी। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने जहां पे टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने कोशिश तो पूरी की लेकिन उस तरीके से नहीं खेल पाए और 20 ओवर में केवल एक 201 का ही टारगेट दिया। फिर वहीं हैदराबाद की ओर से कप्तान ईशान किशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रन उन्होंने ही बनाए। उन्होंने 38 गेंदों पर 80 रन बनाए। अनिकेत वर्मा ने 18 गेंदों में 43 रन की पारी खेली। लेकिन वहीं आरसीबी के बॉलर जैकब डफी और अनिकेत वर्मा ने कमाल कर दिया। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने भी अपना 64वां अर्धशतक जड़कर आरसीबी को जीत हासिल करवाई। तो कुल मिलाके मैच में अब क्या कुछ हुआ, पॉइंट्स हाइलाइट्स क्या थे वो बता देती हूँ। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 का स्कोर खड़ा किया। हालांकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हंसते हंसते इस लक्ष्य का पीछा किया और जीत अपने नाम कर ली। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो देवदत्त पडिक्कल ने 26 गेंदों में 61 रनों की तूफानी पारी खेली। फिर कप्तान रजत पाटीदार ने भी 31 रन बनाए और विराट कोहली अंत तक टिके रहे और 69 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के जड़े। अब आरसीबी का ये फैसला बहुत ही शानदार रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने सोचा हो कि हम जिस तरीके से अंत करके गए थे उसी तरीके से शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके अलावा आरसीबी का एक फैसला जो कि चेंजिंग पॉइंट रहा, टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, वो ये था कि उन्होंने जैकब डफी के ऊपर भरोसा जताया और उनको प्लेइंग 11 में जगह दी। डफी ने कप्तान के भरोसे को पूरी तरीके से सही साबित करते हुए पावर प्ले में सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी की कमर भी तोड़ी। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में महज 22 रन देकर 3 अहम विकेट झटके। उनकी सटीक गेंदबाजी और लगातार दबाव ने हैदराबाद के बल्लेबाजों को खुलने का एक बार भी मौका ही नहीं दिया। आईपीएल डेब्यू कर कोहराम मचाने वाले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। लेकिन ये खास बात इसीलिए भी थी क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि आरसीबी जैकब डफी को इतना बड़ा मौका देगी। पहले मैच में उन्होंने शुरुआती दौर में ही जैकब डफी को खिलाया और जैकब डफी ने क्या ही खेला है। इससे ये तो तय हो गया है कि अब अगले मैच में या फिर पूरे टूर्नामेंट के लिए उन्होंने अपनी जगह टीम में पक्की कर ली है और टॉप प्लेयर्स में जरूर ही गिने जाएंगे। हालांकि इनके अलावा रोमेरियो शेफर्ड को भी 3 विकेट मिले थे। भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और सुरेश शर्मा ने भी एक एक विकेट अपने नाम किए। अब हैदराबाद की बल्लेबाजी कहां चुकी, तो ईशान किशन ने तो बहुत अच्छा खेला। लेकिन ईशान किशन से ज्यादा चर्चा अगर किसी की हुई तो वो थी फिल सॉल्ट की और कारण था एक कैच। महज एक कैच ने ईशान किशन की पारी के ऊपर फिल सॉल्ट को भारी कर दिया, जिसने स्टेडियम में जमा फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये क्या ही हो गया। सोशल मीडिया पे ये कैच आग की तरह फैल रहा है क्योंकि जिसने भी वो कैच देखा उस रात को वो बस देखता ही रह गया। इतना लाजवाब और इतना खूबसूरत कैच था कि अभी टूर्नामेंट की सिर्फ शुरुआत हुई है और उस बीच इतनी शानदार फील्डिंग। तो कहने का मतलब है कि हैदराबाद की बैटिंग तो अपने आप में ही डगमगा ही रही थी, लेकिन आरसीबी की फील्डिंग ने उसको और भी डगमगाने पे मजबूर कर दिया। ईशान किशन जो अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, 80 रन बना चुके थे, उनकी पारी का अंत सॉल्ट फिलिप के हाथों हुआ जहां उन्होंने बाउंड्री पर एक शानदार कैच किया। लेकिन आरसीबी और हैदराबाद का मैच जितना ही शानदार हुआ, रविवार का मैच उससे ही ज्यादा शानदार होने की उम्मीद है। उम्मीद इसीलिए है क्योंकि आज आपको मुंबई इंडियंस और केकेआर आमने सामने नजर आएगी। क्योंकि आज का मुकाबला 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। दोनों ही टीम अपने आप में लाजवाब है, लेकिन टीम अब किस तरीके की है, क्या कुछ बदलाव है, एक बार वो जान लेते हैं। तो मुंबई इंडियंस की टीम इंडियन प्रीमियर लीग में 5 बार खिताब अपने नाम कर चुकी है और अब 5 बार के बाद वो छठा खिताब जीतने के लिए भी सोच रही होगी। वहीं अगर हम कोलकाता की बात करें तो 3 बार उन्होंने भी ट्रॉफी को अपने नाम किया है। और अब टीम की अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस अब तक आईपीएल में 5 बार ट्रॉफी तो जीती है, लेकिन उसके बाद से ऐसा सूखा पड़ा है कि मुंबई भी पूरी कोशिश करती है पर जीत नहीं पा रही है। पिछले 2 सीजन उनके लिए बिल्कुल भी उम्मीद के अनुसार नहीं रहे थे। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर अगर बात की जाए तो अब तक 3 बार ट्रॉफी वो भी जीती है, लेकिन जिस तरीके से उसका पिछले वर्ष गुजर रहे हैं वो बेहद ही खराब है और बुरे सपने से कम तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में दोनों टीमों की नजरें सीजन के पहले मैच में जीत के साथ आगाज करने पे रहने वाली हैं। दोनों ही टीमें उम्मीद करेंगे कि वो अपनी शुरुआत एक जीत के साथ करें।
मुंबई की टीम की बात करें तो मुंबई इंडियंस के अनुभवी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में वापसी करने के लिए उत्सुक होंगे और अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो ऐसे ही दूसरी टीम के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन रोहित के अलावा उनकी टीम में कई स्टार खिलाड़ी और भी हैं, जिनमें भारत के T20 वर्ल्ड कप विजेता के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी हैं, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं। मुंबई इंडियंस के पास कई ऐसे शानदार विदेशी खिलाड़ी भी हैं जिनके काफी ज्यादा नाम है, चर्चे हैं, जिनमें रायन रिकल्टन, शेरफेन रदरफोर्ड, कार्बिन बॉश, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैटनर, विल जैक्स, MM गजनफर और उनके प्रमुख बल्लेबाजों में से एक ट्रेंट बोल्ट। बुमराह और बोल्ट की जोड़ी खतरनाक साबित होती है। शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर के रूप में मुंबई इंडियंस के पास बहुत ही ज्यादा शानदार एक बैकअप भी है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि कहने का मतलब पूरी बल्लेबाजी और बॉलिंग जो है मुंबई इंडियंस की शानदार होने वाली है। और वहीं अगर हम नमन धीर की बात करें तो वो एक बहुत ही अच्छे फिनिशर के रूप में नजर आएंगे। लेकिन इससे परे केकेआर की अगर बात करते हैं तो मुंबई में खेलने के कारण केकेआर में कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा अंकुश रघुवंशी के रूप में लोकल बॉयज तो नजर आएंगे आपको फील्ड पे, लेकिन उसके अलावा उनकी बॉलिंग उतनी ही कमजोर है, क्योंकि उनकी बॉलिंग नीलामी के वक्त पे तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो केकेआर के पास गेंदबाजी आक्रमण बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसके बाद बीसीसीआई के निर्देश पर फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुतफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया था और कहीं ना कहीं वहीं उनकी जो बॉलिंग है वो डगमगा गई थी। फिर उसके बाद भारतीय तेज गेंदबाज में आकाशदीप और हर्षित राणा चोट के कारण वैसे ही टूर्नामेंट से बाहर है, तो अब केकेआर के पास उतनी अच्छी बॉलिंग है ही नहीं। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग जरूर हैं, लेकिन वो एक युवा है, उनके अंदर पोटेंशियल है, अब पता नहीं वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे में जो पूरी जिम्मेदारी है वो वरुण चक्रवर्ती पे आप पड़ती है कि वरुण चक्रवर्ती क्या कुछ करते हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर आम मुकाबलों से ज्यादा जो है वो प्रेशर होने वाला है, क्योंकि वही एक प्रमुख गेंदबाज है। तो अब पूरी टीम को वरुण चक्रवर्ती के ऊपर पूरी उम्मीद होगी कि किस तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि बाकी तो उनकी जो गेंदबाजी आप देख ही रहे हैं बहुत ज्यादा ही कमजोर है और बहुत ही ज्यादा सरल है, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए काफी ज्यादा फायदे की बात होने वाली है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी उतनी ही आक्रामक है। शुरुआत से ओपनिंग से ही आपको रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा नजर आएंगे। फिर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो हार्दिक पांड्या है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं पे भी मोल्ड हो जाते हैं, किसी भी सिचुएशन में भेजेंगे तो वो जम जाते हैं, छक्के चौकों की जरूरत होगी तो वो लगातार बाउंड्री मारते हैं। तो ऐसे में केकेआर की कमजोर गेंदबाजी मुंबई के लिए तो फायदेमंद साबित होगी, पर उतने ही नुकसानदायक केकेआर के लिए भी होने वाली है। बाकी हालांकि केकेआर में देखा जाए तो सीएसके के जो पुराने प्लेयर्स हैं, रचिन रविंद्र और मथीशा पथिराना भी शामिल हैं। तो रचिन रविंद्र के ऊपर बल्लेबाजी के रूप में काफी ज्यादा प्रेशर होने वाला है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे हैं और फिर उसके बाद रघुवंशी है, रचिन रविंद्र, ये कुछ प्रमुख बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर सबकी नजरें होंगी। इसके अलावा जो है विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टिम साइफर्ट भी है। तो कुल मिला के केकेआर की टीम बस बॉलिंग में थोड़ी सी जूझती नजर आ रही है। हालांकि क्रिकेट है, किसी को पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए, क्योंकि हमने आरसीबी और हैदराबाद के बीच में यही बात की थी कि इन दोनों की जो है गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन दोनों की बल्लेबाजी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि किसी को गेंदबाजों की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे में केकेआर को पूरी कोशिश करनी होगी कि वो जितने से ज्यादा रन बना सके। हालांकि थोड़ा सा फेवर मुंबई की ओर है, क्योंकि उनके होम ग्राउंड वानखेड़े में मैच होने वाला है, पूरा जो फैन बेस है, सपोर्ट है, वो मुंबई इंडियंस की ओर होने वाला है। तो ऐसे में किस तरीके से केकेआर इसको बकल अप कर पाती है, कवर अप कर पाती है, वो देखने वाली बात होगी। प्लेइंग 11 आपके सामने थी और पूरे आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है ये जरूर बताइएगा। पहला मैच जो शुरू हुआ उसमें कौन सा टर्निंग पॉइंट था, क्या लगता है कौन से प्लेयर ने सबसे अच्छा खेला, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और किस टीम के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप आईपीएल से जुड़ी कुछ खास चीजें भी जानना चाहते हैं, तो वो भी बताइएगा, हम आपके साथ लेके जरूर आएंगे, क्योंकि जब तक आईपीएल चल रहा है तब तक एयर नाउ जो है वो आईपीएल से जुड़ी सब खबरें आप तक लाता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी खुशी, मेरा नाम है साक्षी पांडे और देखते रहिए एयर नाउ।